स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। तालिबान का क्या क्या कहर है, कहां कहां कहर बरसा रहे हैं, ये सब बताएंगे आपको एक घंटे में। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के आते ही खौफ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग अभी भी किसी भी हालत में देश छोड़कर जाने की कोशिश में है। कोई बॉर्डर पार कर रहा है तो कोई एयरपोर्ट की ओर भाग रहा है, लेकिन उसे कभी भी कहीं भी सुरक्षा नहीं मिल रही है। लोग असहाय हैं और सिर्फ भाग रहे हैं। तालिबानी आतंकियों ने आज एयरपोर्ट पर गोलियां चलाई। वो किसी भी एयरपोर्ट नहीं जाने दे रहे हैं, सिर्फ विदेशियों को एयरपोर्ट जाने की इजाजत दी गई है। विदेशी किसी भी हालत में काबुल छोड़ रहे हैं। काबुल में एयरपोर्ट के बाहर तालिबान का पहरा है। इस बीच ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें लोग तालिबान का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की उनकी गोलियां खानी पड़ रही है। तालिबान में मची अस्थिरता के बीच भारत सतर्क है और वो तालिबान की हर हरकत पर करीब से नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर ध्यान दे रहे हैं। लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं और कुछ देर पहले खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि वो कटिबद्ध है। जैसे ही होगा जल्द से जल्द जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं, स्टैंडियंट हैं, उन सबको वापस लाएंगे। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी आप कैसे जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको तालिबानी नहीं भागने दे रहे हैं, एयरपोर्ट में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। और ये देखिए, ये जो लड़ाके हैं तालिबान के, तालिबानी हैं, ये जो लोकल्स हैं, अफगानी लोग हैं, उनको एयरपोर्ट के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। इसके लिए कई बार गोली चलानी पड़ती है, भीड़ को हटाना पड़ता है। कई लोग आज भी अफगानिस्तान में ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के हैं और वो काबुल छोड़ना चाहते हैं। तस्वीरें अफगानिस्तान की हैं जहां तालिबान का विरोध हो रहा है। ये देखिए, एक तरफ वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां तालिबान के झंडे के साथ सड़कों पर तालिबानी उतर आए हैं। ये भी तस्वीर अफगानिस्तान की है और ये दिखा रही है कि अफगानिस्तान के जो लोकल्स हैं, जो वहां के बाशिंदे हैं, वो अफगानी झंडा लेकर सड़क पर उतरे हैं। वो कह रहे हैं झंडे से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अफगानिस्तान अफगानिस्तान रहेगा, अफगानिस्तान की पहचान, उसका झंडा वही रहेगा। तालिबानी झंडा इन लोगों को, इन बाशिंदों को मंजूर नहीं है। तालिबान के खिलाफ महिला शक्ति क्या है? लगातार इस बात की चर्चा है कि तालिबान के आने के बाद महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ जाता है। 20 साल पुरानी तस्वीरें थी, लेकिन ये 2021 का अफगानिस्तान है और 2021 की महिलाएं हैं। हमने देखा महिलाओं ने विरोध किया है और अब महिलाओं ने भी हाथों में बंदूक उठा ली है। संदेश साफ है, इस बार तालिबान के आगे महिलाएं घुटने नहीं टेकेंगी। सड़कों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तालिबान की और आप देख सकते हैं जितने भी लड़ाके हैं सब हथियारों के साथ तालिबान की सड़कों पर उतर आए हैं। इसी तरीके से पूरे तालिबान का कब्जा किया है तालिबानियों ने। यहाँ बच्चे भी हैं, ये खतरनाक विजुअल्स हैं, साथ में बच्चे हैं। बचाने की कोशिश हो रही है कि कैसे बाहर निकल आए। हर जगह तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। माँ बाप यही सोच रहे हैं कि कैसे अपने बच्चों को और खुद हिफाजत वाली जगह पहुंच जाए। बहुत मुश्किल है। एयरपोर्ट्स के बाहर की तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। कोशिश यही है किसी तरीके से अफगानिस्तान से बाहर निकल आए, लेकिन ऐसा मुमकिन सबके साथ नहीं हो पा रहा। फंसे बच्चों को निकालने का काम चल रहा है। तालिबान से बचाना चाहते हैं जो लोग। ये देखिए, आप लगातार बसेस में बच्चों को लाया जा रहा है। कोशिश यही है जो माँ बाप वहां पर हैं वो बच्चों को लें और वहां से निकल जाएं। विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर, कैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि एयरपोर्ट तक पहुंच जाएं और बच्चों के साथ वहां से बाहर निकल जाएं। आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की पहली प्राथमिकता है कि वहां रह रहे भारतीयों को वहां से बाहर निकाला जाए। एक बार सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने आज आपसे सुबह कैबिनेट की बैठक के पहले लंबी बात की। आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी है। अफगानिस्तान में जो लोग फंसे हुए उनको आपके लाने के लिए इंडियन एयरलाइंस का उसमें उपयोग किया। तो क्या ये प्लान बना रहे हैं? कैसी ये आज की बात नहीं है और ना आज प्रधानमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई। मेरी मुलाकात उनसे सोमवार को हुई थी और उसके पूर्व जो उनका आदेश था पिछले हफ्ते से ही कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उन्हें सुरक्षित वापस अफगानिस्तान से हमको लाना होगा। और पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते एयर इंडिया की फ्लाइट्स चल रही थी हमारे देश के नागरिकों को वापस लाने के लिए। रविवार तक ये फ्लाइट्स चल रही थी। सोमवार को अफगानिस्तान का काबुल का एयर स्पेस अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के लिए बंद किया गया और तब हमने सोचा कि वायुसेना का विमान हम लोग इस्तेमाल करें हमारे देश के नागरिकों को वापस लाने के लिए। तो भारत सरकार की वायुसेना की विमान C-130J हरक्यूलिस ग्लोबमास्टर काबुल के लिए रवाना हुई और मंगलवार को आपने भी सुना होगा जामनगर में 125 हमारे नागरिकों को लेके सुरक्षित वापस यहाँ आई और जामनगर में रिफ्यूल करके हिंडन एयरबेस में दिल्ली के समीप वहाँ लैंड हुआ। और हमारा संकल्प है कि जब तक एक एक नागरिक को हम सुरक्षित वापस न लाएं तब तक हम लोग ये कार्य करते रहेंगे। अफगानिस्तान में जो तालिबान का ताजा संकट आया इससे भारत पर कहीं ना कहीं दिक्कतों के बादल मंडरा रहे हैं। तो किस तरीके से आपकी सरकार इस चुनौती से निपटेगी? देखिए वो अभी भविष्य के गर्व में है कि किस तरीके का वातावरण अफगानिस्तान में तैनात होगा, पर हम लोग वर्तमान में केवल अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रयासरत है और संकल्पित है। पहला वो लक्ष्य की पूर्ति की जाए, फिर बाकी का। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना, साफ कह रहे हैं कटिबद्ध हैं, जितने भी भारतीय हैं वहां पर सबको वापस मुल्क लाया जाएगा। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद दुनिया के सामने अपनी छवि बनाने में जुटा है तालिबान। तालिबान का असली रंग दिखना शुरू हो गया है। अफगानिस्तान में महिलाओं को समान अधिकार देने का वादा करने वाले तालिबानियों ने सरकारी टीवी चैनल्स की एंकर को खादिजा अमीन को बर्खास्त कर दिया है। उनकी जगह पर एक पुरुष तालिबानी एंकर को बैठाया गया है। इतना ही नहीं, तालिबानियों ने 4 महिलाओं को एंकर्स को निकाल दिया है। वहीं एक अन्य महिला एंकर शबनम दवरान ने बताया कि हिजाब पहनने और आईडी कार्ड लाने के बाद भी उन्हें ऑफिस में घुसने नहीं दिया गया है। विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। और जितनी भी एंकर्स थी वो लगभग सबको हटा दिया गया है और मेल एंकर्स को रखा गया है। इसी बात की लड़ाई थी। महिलाओं के प्रति जो सोच है वो अब तक तालिबान की नहीं बदली है, लेकिन मैसेज विश्व पटल पर तालिबान यही देना चाहता है कि वो बदला हुआ है, वो 2001 वाला तालिबान नहीं। यूएन की मेंबर डॉक्टर बरखा वर्षा जो अफगानिस्तान में काफी दिनों तक रह कर आई हैं, उन्होंने वहां पर महिलाओं के हालातों को लेकर इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। महिलाओं की वहां की क्या स्थिति है, आप सुनिए। डॉक्टर बरखा वर्षा जी मौजूद हैं जो यूएन की मेंबर भी हैं और जो अफगानिस्तान में हालात थे उनको अपने आप अपनी नजरों से देख कर आई हैं। क्या कुछ हालात थे वो सीधे हम उनसे बात कर लेते हैं। मैम, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। जो कुछ वहां हुआ बेहद दुखद, हम सब देख रहे हैं। आगे हम आपसे महिलाओं को लेकर भी सवाल पूछेंगे। आप खुद एक महिला हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप पीएचडी हैं। क्या कुछ आपने वहां देखा? सबसे पहला सवाल। जब 1 महीना पहले वहां गई थी तो हालात थोड़े से बेकाबू थे कि कहीं कहीं पर दूर दूर काबुल से अलग प्रोविंसेस में ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे, फाइट चल रही थी और ये एक आम था। मतलब मैं 4 सालों से वहां काम कर रही हूँ तो शायद मैंने एक भी महीना ऐसा नहीं देखा जब वहां पे ब्लास्ट ना हुए हों या कभी उन्होंने गोलीबारी ना की हो, लोगों को टॉर्चर ना किया हो, अपने तौर तरीके से उनको एक दहशत का माहौल ना बनाया हो। 1 महीना भी मैंने ऐसा नहीं देखा था। लेकिन पिछले 15 दिन के अंदर उन्होंने जिस रफ्तार से पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर किया, एक दिन में 3-3 प्रोविंसेस को वो लोग कवर करते थे और जंग होती ही नहीं थी। तो लोगों में एक दहशत का माहौल उसी समय से बनना शुरू हो गया था और बहुत सारे लोगों ने उसी समय वीजा अप्लाई किया और बाहर निकलने लगे और कुछ लोग नहीं भी आ पाए, अभी भी वहां रह गए। तो लोगों को ये तो अंदाजा था कि आने वाले पे भी हमला तो नहीं कहेंगे, काबुल को भी ये लोग कवर कर लेंगे, वहां पे भी कैप्चर हो जाएंगे। लेकिन
उस डर, जिन्होंने आपसे 20 साल पहले वो दहशत देखी थी, वो डर देखा था, वो दर्द देखी थी, तकलीफें देखी थी, वो उन लोगों के जहन में थी और उसी वजह से उनको ये था कि बस हम किसी तरह यहाँ से निकल जाएं। कुछ लोग बाहर भी आ पाए अफगानिस्तान से, लेकिन ज्यादातर नहीं भी आ पाए। और लोगों में ये एक डर था, लेडीज में खासतौर से, कि अब हम ऑफिस नहीं जा पाएंगे, वो लोग यहाँ आएंगे तो हमें उनके तरीके से जीना होगा, इतनी पढ़ाई लिखाई करी, अब उसका क्या होगा। वही मेरा अगला सवाल भी था। जैसे आपने कल देखा होगा कि बुरखा को लेकर क्या चल रहा है, ये आपने देखा होगा कि जो एंकर्स हैं, महिला एंकर्स जो टीवी चैनल्स में होती हैं, उनके लिए पाबंदी की तैयारी कर दी गई है। शायद एक लिस्ट मांगी है, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में महिलाएं काम करती हैं उनकी लिस्ट मांगी है। तो बतौर एक महिला इस दर्द को आप कैसे बयां करते हैं? कुछ महिलाओं से भी आपकी बात? जी, मेरी लगभग रोज ही सबसे बात हो रही है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे टीम मेंबर्स भी हैं और तमाम लोग हैं, उनसे मेरी अक्सर बात हो रही है। वो लोग वहाँ से मुझे वीडियो कॉल भी करते हैं कभी कभी, और वो एक ही बात कहते हैं कि हमने बड़ी मुश्किलों से एजुकेशन, क्योंकि आप समझिए मैं वहाँ वुमेन एजुकेशन के लिए काम कर रही थी पिछले 4 सालों से, मुझे पता था कि पेरेंट्स को समझाना कितना मुश्किल होता है कि एटलीस्ट इन्हें पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेजेस में भेजा जाए। तो पहले ही उन्होंने इतने बुरे हाल। तालिबान के आते ही अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ क्रूरता शुरू हो गई है। हम आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि आखिर वहां समस्या क्या है और महिलाएं क्या दरिंदगी वहां झेल रही हैं, उनकी परेशानी क्या है और जो रवैया है वो कितना अलग है। जी हाँ, महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और किस तरीके से हथियार के दम पर महिलाओं का शोषण हो रहा है, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कोड़ों से पिटाई हो रही है। हालांकि ये तस्वीर आज की नहीं है, ये तस्वीर 20 साल पहले की है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसलिए दिखा रहे हैं जो माइंडसेट बताता है कि तालिबान का माइंडसेट क्या है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, महिलाओं का अपहरण हो रहा है और खबरें ये भी आई हैं कि जितने भी मस्जिद हैं वहां से सबसे एक लिस्ट मांगी जा रही है कि कितनी लड़कियां और महिलाएं उस इलाके में हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई। सीधे आपको अफगानिस्तान लेके चलते हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद इद्रिस हमसे लाइव जुड़ रहे हैं। इद्रिस, क्या माहौल है इस वक्त अफगानिस्तान में? अगर कुछ दिखा पाते, जो तस्वीरें हमको मिल रही हैं, जो सोशल मीडिया से मिल रही हैं, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोग खुश नहीं है और जो झंडे हैं वो अफगानिस्तान के वापस सड़कों पर आ रहे हैं। तो क्या माना जाए एक कन्फ्रंटेशन तालिबान और उन लोगों के बीच में भी होगा जो आज भी अफगानिस्तान के झंडे के साथ खड़े हैं? इद्रिस, इद्रिस क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? मोहम्मद इद्रिस से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान से लाइव हमारे साथ हैं मोहम्मद इद्रिस, उनसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त ग्राउंड में अफगानिस्तान काबुल में हालात क्या है। आज जो प्रायोरिटी है तालिबान की, जो सबसे अहम काम है कि वापस सरकार बने। वहां पर हमने देखा कि जो पूर्व में नेता थे वो सब, चाहे हामिद करजई साहब हो, अब्दुल्ला हो, वो सब बातचीत कर रहे हैं और इंटरैक्ट हो रहा है। सायरन की आवाज है। सीधे चलते हैं इंडिया न्यूज के ब्रेकिंग सेंटर। क्रूरता की और जिस दरिंदगी की बात आप कर रहे थे और 20 साल पुरानी जो तस्वीरें अभी आप दिखा रहे थे, वही क्रूरता और दरिंदगी अब फिर से अफगानिस्तान में देखी जाने लगी है। मैं महिलाओं का जिक्र कर रहा हूं कि महिलाओं के साथ किस तरह से क्रूरता हो रही है और खासतौर पर जो अफगानिस्तान का हजारा समुदाय है वो इन तालिबानियों के निशाने पर है। हजारा समुदाय की जो महिलाएं हैं उनको जबरदस्ती ये तालिबानी उठाकर ले जा रहे हैं, उनके घरों में घुस रहे हैं। जो छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको उठाकर ये जबरन ले जा रहे हैं और जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता
बता रहे हैं। और हालत ये हो गई है कि अपने ही घर में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार इस कदर डर रहे हैं कि वो अब डर के मारे अपनी बेटियों को यहां से निकालकर काबुल भेज रहे हैं कि काबुल भेजकर हो सकता है कि शायद वो अफगानिस्तान से उनको निकाल सकें। आपको मैं 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर दिलाना चाहूंगा रजत। 2 दिन पहले जो तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि महिलाओं के और लड़कियों के अधिकारों को हम सुरक्षित रखेंगे, लेकिन अब तालिबान बिल्कुल कहते हैं ना कि 360 डिग्री पलट गया है। वो कह रहा है कि हम जो भी करेंगे शरीयत के हिसाब से करेंगे। आपने खबर दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले कि महिला एंकर्स को बैन कर दिया गया है, 4 महिला एंकर्स को हटा दिया गया है। वो एक अलग चीज है, आपने नौकरी से हटाया है, लेकिन यहां तो लड़कियों को उठाया जा रहा है, जबरदस्ती घर में घुसा जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है, जबरदस्ती उनसे शादी की जा रही है। ये असल चेहरा है तालिबान का। इसीलिए जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो तालिबान का शासन से डर रहे हैं और अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। रोहित ने बताया, जी हां, हजारा समुदाय की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, परेशान हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इस बार महिलाएं चुप बैठेंगी। तस्वीरें भी वैसी आ रही हैं, चाहे वो विरोध की हो, प्ले कार्ड्स की हो, और आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं उसमें साफ दिख रहा है कि महिलाएं भी इस बार जुर्म सहने वाली नहीं है। बगावती तेवर साफ है, महिलाओं ने भी हथियार हाथ में उठा लिए हैं। ये तालिबान को तय करना है कि सत्ता में, फाइनेंस में, रणनीतिक फैसले में क्या वो महिलाओं को साथ लेकर चलेंगे। फिलहाल लगता ऐसा नहीं है, लेकिन महिलाओं ने भी कमर कस ली है। अब की बार इतनी जल्दी सरेंडर तालिबान के आगे नहीं होगा। काबुल में एक महिला पत्रकार के सवाल की हंसी उड़ाते तालिबानियों का एक वीडियो सामने आया है। महिला पत्रकार पूछती है कि क्या आप लोकतांत्रिक सरकार पसंद करते हैं जिसमें महिलाओं को भी वोट देने की आजादी हो। इस सवाल को सुनते ही तालिबानी लड़ाके हंसने लगते हैं और कैमरा बंद करवाने के लिए कहते हैं। वो कैमरामैन से कैमरा बंद करने को कहते हैं और कहते हैं कि इस सवाल से उन्हें हंसी आती है। पूरा वीडियो देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रही इंशाल्लाह जरूरी उस हमदा बिया बहावी। Would that still include women's rights and a democracy? बिल्कुल अगर इस्लाम शरीयत कुरान की दुनिया से। So would you believe in the democratic vote though? So would people be allowed to vote in women politicians? माइंडसेट अभी भी वही है और महिला एंकर्स को हटाया जा रहा है। महिला मेयर थी प्रांत की, उनको भी बंदी बना लिया गया है, लेकिन महिलाएं भी आवाज उठा रही हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं आवाज नहीं उठा रही हैं। और पिछले 4 दिनों में हमने देखा है कि महिलाओं के साथ साथ कई एरिया ऐसे थे अफगानिस्तान के जहां पर लोग भी झंडा लेकर आए हैं। बड़ी खबर, सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का। देखिए रजत, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जो मशहूर शायर हैं मुनव्वर राणा, उन्होंने विवादित बयान दिया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुनव्वर राणा ने तालिबान के शासन को और यूपी शासन को एक तरह से कंपेयर किया है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान से नहीं, लोग कहीं से भी भाग सकते हैं, यूपी से भी भागने को दिल चाह रहा है, ये कह रहे हैं मुनव्वर राणा। हालांकि उनको इस बात पर भी आपत्ति है। वो कह रहे हैं कि आप तालिबानियों को तालिबानी मत कहिए, आप उनको अफगानी कहिए। जो लोग दिन दहाड़े जिंदगियां ले रहे हैं मासूम अफगानियों की, लड़कियों को घर से उठा ले रहे हैं, उनके लिए मन में हमदर्दी है मुनव्वर राणा के। और वो कह रहे हैं कि उनको आप तालिबानी मत कहिए, उनको आतंकी मत कहिए, उनको अफगानी नागरिक कहिए। और जो हालात इस वक्त अफगानिस्तान के बने हुए हैं, जहां पर तालिबान इस वक्त सरकार बनाने जा रहा है और हम देख रहे हैं कि कैसे दहशतगर्दी की तस्वीरें पूरी दुनिया उसकी देख रही है, उस दहशतगर्दी से यूपी के शासन को कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा तो यूपी से भी भाग जाने को दिल चाहता है। सत्ता परिवर्तन हुआ, तालिबान काबिज हुआ अफगानिस्तान पर, उसके बाद हिंदुस्तान में हलचल तेज हो गई, तमाम तरीके की बातें हो रही। लेकिन हम आज एक शायर से बात करेंगे कि शायर बॉर्डर्स नहीं देखता, शायर सिर्फ इंसाफ पसंद होता है और मोहब्बत का पैगाम देता है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मुनव्वर साहब, तालिबान जो अल्फाज है वो तो स्कॉलर्स होते हैं, कौन सिलेबस अब तालिबान पढ़ रहे हैं जो सिर्फ जुल्म कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, बेइंसाफी कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं? देखिए, हालात बताते हैं कि हम सख्त गुनहगार, एहसास ये कहता है कि मासूम रहे हैं। इस तल्ख हकीकत पे यकीन आएगा किसको जो आज है जालिम कभी मजलूम रहे हैं। तो तालिबान पर जो इतनी छींटाकशी हो रही है, तो जरा अमेरिका से भी हिसाब मांगिए कि ये 20 बरस तक वहाँ सिर्फ रोजाना सवेरे उठ करके कारपेट बॉम्बिंग करते थे, तो
तो वो किसको मारते थे भाई? क्या जानवर मारते थे, चिड़िया मारते थे, परिंदे मारते थे, शेर मारते थे। आप इन्हीं लोगों को मारते थे जिनको आप आज दुनिया उनको तालिबान कह रही है। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि अमेरिका गलत था, जो आज तालिबान कर रहा है वो कितना सही है? वो कहाँ सही है? उसको कोई सही नहीं कर रहा है। लेकिन अभी तक तालिबान ने ऐसा कुछ किया नहीं है। आज की तारीख तक तो कोई भी उसका एटीट्यूड ऐसा नहीं रहा है। और बाकी जो लोग वहां से भाग रहे हैं, टूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसे हालात से हर आदमी भागता है। अभी यही मोहल्ले में कहीं लड़ाई हो जाए, अगर हम वहाँ होंगे तो हम भी वहाँ से फौरन भाग जाएंगे, हट जाएंगे वहाँ से। तो जो लोग वहाँ से भाग रहे हैं, लोग तो भागे थे कुवैत से भी जब इराक में बमबारी की थी, लोग तो भागे थे इराक से भी जब अमेरिका ने कारपेट बॉम्बिंग करके पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया था। तो ये इसी हिंदुस्तान में 100 रुपए में जो कुवैत का नोट जो 1300 रुपए का होता है, 100 रुपए में यहाँ मारे फिर। मुनव्वर राणा को आप सुन रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक बुलेटिन में, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। Raja Hamir Rashid